आइए दोस्तों, कोरोना वायरस से जुड़ी आज की 15 बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से इस वीडियो में। पहली खबर देख सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि चीनी वायरस से मुझे कोरोना हुआ और अब इसका भुगतान चीन को करना पड़ेगा, मतलब कि इसका खामियाजा चीन को भुगतना पड़ेगा। और वो ये भी बोले दोस्तों कि भगवान के आशीर्वाद से मुझे कोरोना हुआ था, लेकिन चीन को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चीन पर निशाना साधा है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ट्रंप को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक वीडियो जारी करके कहा कि अब मैं एकदम ठीक महसूस कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि कोरोना संक्रमित होना भगवान का आशीर्वाद था। मैंने रेजेनरोन दवा के बारे में सुना था और लोगों को लेने की सलाह भी दी थी। मैंने इस दवा का सेवन किया, इससे शानदार असर भी दिखाया। चीन ने दुनिया के साथ जो भी किया उसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं चीन को बताना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी उसकी सबसे बड़ी गलती है और इसे उसके लिए भारी कीमत देनी पड़ेगी। साथ ही और एक बड़ी खबर देख सकते हैं दोस्तों कि कोरोना वायरस को लेकर इसी बीच दो दुर्लभ बीमारियों ने भी दस्तक दी है। जी हाँ, कोरोना महामारी के खतरे के बीच दुर्लभ श्रेणी में शामिल स्क्रब टाइफस व लेप्टोस्पाइरोसिस बीमारियों ने मध्य प्रदेश की जिलों में दस्तक दे दी है। इन बीमारियों से पीड़ित 10 मरीज सामने भी आ चुके हैं, जिनमें ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से हैं। दोनों बीमारियों का संक्रमण जिले तक आखिर कैसे पहुंचा, इसका अध्ययन यानी कि वेक्टर स्टडी करने के लिए भोपाल से आरआरटी रैपिड रेस्पॉन्स टीम दल को जबलपुर भी आना पड़ा। जिन क्षेत्रों में इन बीमारियों से ग्रसित मरीज पाए गए, राज्य स्तरीय टीम ने उनका दौरा किया ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। इन बीमारियों के उपचार के लिए अब तक कोई टीका या दवा नहीं बन पाई है। लक्षण के आधार पर मरीजों का उपचार किया जाता रहा है। आखिर ये स्क्रब टाइफस क्या है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रत्नेश कुरारिया ने बताया कि जंगली क्षेत्रों और खेतों के आसपास विशेष तरह के पिस्सू पाए जाते हैं। खटमल की तरह नजर आने वाले ये पिस्सू जानवरों में चिपके रहते हैं और उनका खून पीकर जीवित भी रहते हैं। पिस्सू की लार में बैक्टीरिया पाया जाता है और ये पिस्सू यदि किसी मनुष्य को काट लेना तो उनकी लार में मौजूद जीवाणु रक्त में फैल जाता है, जो कि स्क्रब टाइफस बन जाता है। इस तरह बीमारी में डेंगू की तरह प्लेटलेट्स घटने लगते हैं और मरीज कमजोरी, सिर दर्द, तेज बुखार, खांसी, त्वचा पर चकत्ते पड़ना, मांसपेशियों, जोड़ों में दर्द, शरीर में वीकनेस आना, ये सारे सिम्टम्स भी आने लगते हैं। तो कोरोना महामारी के बीच ये दुर्लभ बीमारियां भी चल रही हैं, आप प्लीज सावधान रहें। इसके अलावा लेप्टोस्पाइरोसिस आखिर ये क्या है, तो ये बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी जानवरों से मनुष्यों में फैलती है और घरेलू जानवरों खास करके चूहे के मलमूत्र से फैलने वाले बैक्टीरिया मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। फिर त्वचा पर हल्की चोट या दरार के जरिए बैक्टीरिया शरीर में घुसते हैं, जिससे कि स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द होना, दस्त लगना, आंखें लाल होना, पीलिया, जोड़ों में दर्द, थकान लगना, ठंड लगना, दिमागी बुखार, बहरापन, सांस लेने में तकलीफ आदि सिम्टम्स इस लेप्टोस्पाइरोसिस बीमारी के हैं। तो दोस्तों अगर इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण आपके भी शरीर में, आपके घर वालों के परिवार के सदस्य में दिखाई देते हैं तो प्लीज आप तुरंत उन्हें डॉक्टर्स को चेक करवाएं ताकि बीमारी का समय रहते इलाज हो सके, है ना। अगली खबर देखिए दोस्तों कि कोरोना से निपटेगा अब आयुर्वेद, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताई असरदार जड़ी बूटियां। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा दोस्तों कि कोविड-19 के इलाज के लिए आयुर्वेद और योग पर आधारित गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल जारी किया गया है। ये नेशनल क्लिनिकल प्रोटोकॉल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के सहयोग से जारी किया। आपको क्या क्या चीजें इस कोरोना काल के दौरान खानी चाहिए, इसका एक संक्षिप्त विवरण में आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आप गले में दर्द, थकावट, सांस में तकलीफ, हाइपोक्सिया, बुखार, सिर दर्द जैसे तमाम लक्षणों से राहत पाने के लिए ये कारगर उपाय है। आप अश्वगंधा, च्यवनप्राश, नगरादि कषाय, सीतोपलादि चूर्ण, व्योसादि वटी जैसी जड़ी बूटियों और मिश्रणों को इस प्रोटोकॉल में शामिल करें, मतलब आप खाएं इनको। ये सभी आयुर्वेदिक दवाइयां आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की सलाह पर रोगियों को दी जा सकती हैं। इसके अलावा कोविड-19 के मरीजों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए प्रोटोकॉल में योग की भी सिफारिश की गई है, जो कि सिर्फ आयुष प्रैक्टिशनर्स की सलाह पर किया जा सकेगा, यानी कि योगा भी आप करें तो ये ज्यादा बेहतर है। और इसके अलावा पानी में जरा सा हल्दी नमक मिलाकर गरारे करें। आप त्रिफला चूर्ण मिलाकर समय समय पर निवाए पानी के साथ गरारे कर सकते हैं। नाक में शीशम या नारियल की तेल की बूंदें जरूर डालें। आप चाहें तो गाय का शुद्ध देसी घी दिन में 2 बार नियमित रूप से नाक में डाल सकते हैं, ये भी फायदेमंद होगा, ठीक है ना। साथ ही गर्म पानी में जीरा, पुदीना, यूकेलिप्टस का तेल डालकर दिन में 1 बार स्टीम ले सकते हैं। पीने का पानी गर्म करके उसमें अदरक और धनिया या जीरे के बीज मिलाकर उसे पी सकते हैं। रात को सोने से पहले दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाएं और उसे पिएं। डाइजेशन खराब होने की स्थिति में ऐसा करने से बच्चे आप दिन में 1 बार आयुष काढ़ा और क्वाथ जरूर लें। तो इन नियमों को पालन करके कुल मिलाकर के आप कोरोना काल में अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर में बात करें, अपडेट देख पा रहे ब्रिटेन में अगले महीने से लग सकता है कोरोना वायरस का टीका, सेना की होगी तैनाती। जी हाँ, ब्रिटेन में अगले महीने से कोरोना वायरस की वैक्सीन को व्यापक पैमाने पर लगाने की तैयारियां शुरू हो रही है। ब्रिटेन का नेशनल हेल्थ सिस्टम क्रिसमस तक देश में 5 जगहों पर वैक्सीन लगाने की सुविधा देने जा रहा है। इसके लिए NHS के कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे और हर दिन तकरीबन 10,000 लोगों को टीका लगाने की योजना भी शुरू हो रही है। वहीं लंदन को लेकर अपडेट है कि कोरोना से जूझ रही दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ब्रिटेन में अगले महीने से वैक्सीन का व्यापक टीका लगना शुरू हो जाएगा, जिस तरह से पोलियो वगैरह के टीके लगते हैं ना, उस तरह से। देखते दोस्तों आखिरकार ये ब्रिटेन का टीका कितना असरकार रहता है और WHO की तरफ से इस पर क्या अपडेट निकल कर आता है। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल देखिए, आप भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो लगातार दूसरे दिन कोरोना के केस बढ़े हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान
78,524 नए मरीज मिले हैं। भारत में देश में कोरोना के 58 लाख संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं ना। 24 घंटों में 78,000 नए केस आए, जबकि 971 लोगों की मौत हुई। भारत में अभी आज के ताजा डेटा और आंकड़ों की अगर बात करें तो 78,000 नए केस के बाद कुल संक्रमित केस की संख्या भारत में 68,35,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 9,02,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 58,27,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,05,526 तक पहुंच चुका है। तो ये रहा भारत का ताजा अपडेटेड आंकड़ा। आइए अब नजर डालते कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां अपडेट देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने की कोरोना महामारी के खिलाफ फिर से एकजुट लड़ाई की अपील, जनता से कही ये जरूरी बातें। आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या नया अभियान शुरू किया, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि देश में जो कोविड महामारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से इस महामारी के खिलाफ एकजुट लड़ाई का आह्वान किया। पीएम ने #यूनिट टू फाइट अगेंस्ट कोरोना के साथ कई ट्वीट भी किए, जिसमें उन्होंने जनता से सहयोग की अपील की है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मामलों के लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर है। बीते कुछ हफ्तों से हर दिन 70,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच जनता से अपील करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि भारत की कोविड-19 की लड़ाई लोगों के चलते आगे बढ़ रही है और इसे कोविड वॉरियर से बड़ी शक्ति भी मिलती है। हमारे एकजुट प्रयास ने बहुत सी जानें बचाई हैं। हमें लड़ाई की अपनी गति बनाए रखनी होगी और हमारे लोगों को वायरस से बचाए रखना होगा। ये देख सकते हैं आप, पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया कि हाथों को बार बार धोएं, 2 गज की दूरी निभाएं और सही से मास्क पहने। कोरोना से बचने के ये उपाय लोगों से साझा किए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कोरोना से जुड़े आवश्यक दिशा निर्देशों को भी लोगों के साथ शेयर किया। उन्होंने ट्वीट किया, दोस्तों के आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट होते हैं। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहने, हाथ साफ करते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और एक ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि साथ आकर हम सफल होंगे, साथ आकर हम कोरोना वायरस के खिलाफ जीत हासिल करेंगे। जी हाँ, पीएम मोदी एक नया जन आंदोलन शुरू करने जा रहे दोस्तों। कोरोना के खतरे के प्रति लोगों को एक नए सिरे से जागरूक करने और बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस के पालन के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार से जन आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस अभियान में स्थानीय स्तर पर पोस्टर, होर्डिंग के साथ ही सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। दरअसल देश के लगभग पूरी खुल हो जाने साथ ही त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ कोरोना के फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आजकल अनलॉक 5 तक पहुंच गया, यानी कि काफी चीजें खुल भी गई है। अब त्योहार भी आने वाले हैं, दीपावली, दुर्गा पूजा, नवरात्रा, कई सारे फेस्टिवल का सीजन शुरू होने जा रहा है, राइट। और इसी बीच अब दोस्तों सरकार चाहते हैं कि इन मामलों की संख्या और ज्यादा ना बढ़े, इसलिए मोदी सरकार की तरफ से एक नया जन आंदोलन या अभियान, जिसे आप कह सकते हैं, ये शुरू किया जा रहा है ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके कि आखिर कोरोना से बचाव के लिए क्या नए नए उपाय अपनाए जाए। अच्छा, इसी बीच और एक खबर देखिए कि कोरोना से जंग, कोविड होने पर आखिर कैसा महसूस हुआ और कैसे ठीक हुए। एक पॉजिटिव मरीज की कहानी उन्हीं की जुबानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर एक कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ मरीज कैसे सोचता है, कैसे उसको फील हुआ, कैसे वो कोरोना से जब संक्रमित था तब वो क्या फील कर रहा था और अब जब वो ठीक हो चुका तब वो क्या फील कर रहा है। एक मतलब उसी के मुंह से उसी की कहानी जुबानी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल कैसी मनस्थिति थी आपकी जब आपने सुना था कि आपको कोरोना हुआ है। ये एक कोरोना पेशेंट से सवाल पूछा गया, ठीक है ना। मैं भागलपुर एक विशेषज्ञ डॉक्टर के पास अपना सामान्य इलाज कराने गया था। मुझमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन डॉक्टर के कहने पर मैंने जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। थोड़ा झटका तो लगा, लेकिन मैं एसिम्प्टोमेटिक यानी कि बिना लक्षण वाला कोरोना मरीज था। ज्यादातर मरीज ऐसे ही होते हैं जिनमें लक्षण नहीं दिखाई देते, राइट। तो ऐसे में डॉक्टर ने समझाया कि कोरोना से लड़ने के लिए मनस्थिति का मजबूत होना काफी जरूरी है, क्योंकि अभी तक इसके कोई प्रॉपर टीका दवाई तो है नहीं, इसलिए आपकी मानसिक स्थिति, आपका आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प मजबूत होना जरूरी है। फिर आपने क्या किया और क्या एहतियात बरते, सवाल किया गया जब कोरोना मरीज से। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले मैंने अपने घर में मम्मी पापा की जांच कराई, घर गया, सेल्फ आइसोलेशन में रहा, एक अलग कमरे में, बाथरूम भी अलग, साफ सफाई से लेकर मैंने तमाम एहतियात बरते, बर्तन वगैरह अलग रखे, डॉक्टर ने दवाइयां दी, पौष्टिक आहार लेने को कहा, मैंने लिया भी, काढ़ा का सेवन किया, प्राणायाम वगैरह भी किए। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की आखिर स्थिति कैसे रहती है, तो मैं आपको बता दूं, बिना लक्षण वाले मरीजों को लगता है कि मुझे कोई लक्षण नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्ति को भले ही लगता हो कि मैं मजबूत हूँ, कोई लक्षण नहीं है, लेकिन कोरोना अंदर ही अंदर रिप्लिकेशन कर रहा होता है, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ा रहा होता है। और ऐसे में डॉक्टर की सलाह पर मैंने तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जो लक्षण वाले मरीजों को करना चाहिए। और ऐसे में उनसे पूछा गया कि कोरोना से जूझ रहे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि मनस्थिति को मजबूत बनाए रखें। सबसे पहले मन बीमार या कमजोर होता है तो फिर शरीर बीमार होता है। 2 बातें कहूंगा, जैसा कि डॉक्टर ने मुझे समझाया, अगर आप युवा हैं, पहले से कोई बीमारी नहीं है, तो कोरोना आपके लिए बहुत बड़ी महामारी नहीं है, बशर्ते आप तमाम एहतियात बरतें। दूसरी बात यह है कि कोरोना को बहुत हल्के में भी न लें, पौष्टिक आहार के साथ समय पर दवाइयां लेते रहें, काढ़ा पिएं, प्राणायाम और योगा जरूर करें। तो इन नियमों को पालन करते हुए आप कोरोना से आसानी से बाहर निकल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको कुल मिलाकर के दोस्तों आपकी मानसिक स्थिति को, मनोबल को मजबूत रखना होगा, एंड दिस विल बी मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क टू रिकवर फ्रॉम कोरोना वायरस महामारी। ओके दोस्तों, तो कोरोना से जुड़े आज दिन भर के तमाम अपडेट्स थे, उम्मीद आपको जानने मिलेंगे। आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके स्टेट की तरफ से आने वाले समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और
अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताज़ा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।